हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ लेसन्स। दोस्तों, आज हम इस बारे में बात करने वाले हैं कि सफल होने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। सफलता हर इंसान चाहता है, पर उसके लिए मेहनत नहीं करता है। उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसे फॉलो नहीं करता है, तभी वो सफल नहीं हो पाता है। सफल लोग जो होते हैं वो इन सारे नियमों का पालन करते हैं, तभी अपनी ज़िंदगी में सफल हो पाते हैं। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ 10 टिप्स, जिससे आपको मदद मिलेगी सफल बनने में। पहली टिप ये है कि आप अपने मन से असफलता के डर को निकाल दीजिए, क्योंकि जब हम सफल होने की का प्रयास करते हैं, उस बीच ये होता है कि कई बार हमें असफलताएं भी मिलती जाती हैं। तो हमें उससे डरना नहीं है, और नहीं भी मिलती है तो भी हमारे मन में एक भय रहता है कि कहीं मैं इसमें असफल ना हो जाऊं। तो सबसे पहले तो आप अपने इस असफलता के डर को अपने मन से पूरी तरह से निकाल दीजिए, अपनी मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते जाइए। दूसरी टिप ये है कि जब आपको कभी भी ऐसा हो कि आपको कोई डाउट हो या फिर कोई परेशानी है, तो आप किसी मेंटर से सीख सकते हैं या बुक्स पढ़ सकते हैं। ज़रूर किसी की हेल्प लेना चाहिए। ऐसा नहीं होता है कि हम अकेले ही सक्सेसफुल बन पाते हैं। हमारे सक्सेस में कई लोग हमारा साथ देते हैं, और वो हमारे मेंटर होते हैं, हमारे कोई भी हो सकते हैं, जो हमसे छोटे भी हो सकते हैं। पर हमें सीखने से डरना नहीं चाहिए, हमें उनसे पूछ लेना चाहिए, अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर करने चाहिए। थर्ड टिप ये है कि अपने आप को किसी और से कंपेयर मत कीजिए। हो सकता है कि सामने वाला आपसे ज़्यादा ग्रो कर रहा है, किसी भी चीज़ में सफल हो रहा है, तो आपको उससे कंपेयर नहीं करना है। उसकी परिस्थितियाँ अलग हो सकती हैं और आपकी परिस्थितियाँ पूरी तरह से अलग होती हैं। आप अपने अकॉर्डिंग मेहनत करते हैं, वो उसके अकॉर्डिंग करते हैं। तो जब आप कंपेयर करते हैं तो आप अपने आप को कम समझते हैं, इसलिए कंपेयर करना बिल्कुल भी गलत है। तो कंपेयर कभी मत कीजिएगा। इसके अलावा फोर्थ टिप मेरी ये है कि आप जब भी कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए आपको एक्साइटेड रहना होता है। अगर आप बेमन से उस काम को करेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जब भी आप कोई काम स्टार्ट करें तो सबके साथ ऐसा होता है कि स्टार्टिंग में तो वो एक्साइटेड रहते हैं, फिर जैसे ही धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है फिर वो उससे बोर हो जाते हैं। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। हमेशा ही एक्साइटेड रहिए और उसके बारे में सोचते रहिए। नए उसके साथ आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। अगर कुछ बोरिंग लग रहा है तो कुछ और नया उसके साथ कीजिए, तो उससे आपको उसमें इंटरेस्ट बना रहेगा। तो ये थी मेरी ट्रिप। और इसके बाद एक और बात है, फिफ्थ पॉइंट ये है कि आप पेशेंस बना के रखिए। हम लोग क्या करते हैं, मेहनत करते हैं और सोचते हैं कि हमें फल तुरंत मिल जाए, हम बहुत ही अंबानी बन जाएं, पर ऐसा नहीं होता है। हमें पेशेंस बनाना पड़ता है। थोड़ा वक्त दीजिए और अपने आप को उस लायक बनाइए, अपने अंदर की कमियों को ढूंढिए और फिर अपने आप को सक्सेसफुल बनाने की दिशा में बढ़िए। लेकिन आपको पेशेंस बनाना पड़ेगा। पेशेंस बनाएंगे तभी आप एक दिन सक्सेसफुल हो पाएंगे। और इसके बाद ये है कि आपको अगली टिप ये है कि आपको हमेशा होमवर्क करना चाहिए। होमवर्क का मतलब ये होता है कि आप जैसे किसी भी ऑफ़िस में हो या कहीं भी हो, पढ़ाई करते हो या कुछ भी करते हो, तो आप ये सोचते हो कि आपको वहाँ जो वर्क प्लेस है बस वहीं पे आपको मेहनत करनी है। ऐसा नहीं होता है। आपको उसके लिए पहले से घर में ही आपको उसका होमवर्क करना चाहिए, कुछ उसके बारे में कुछ जानकारी इकट्ठी करनी चाहिए, और उस हिसाब से फिर आप अगर वर्क प्लेस पे जाते हैं तो उसका ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। आप और अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट कर पाते हैं। तो हमेशा होमवर्क करना चाहिए, प्रिपरेशन करनी चाहिए। इसके बाद हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एक्शन नहीं लेते हैं। बस मन में भरी बड़ी बातें करते हैं, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगी, पर हम ऐसा बन नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हम बैठे बैठे सोचते रहते हैं और हम उसके लिए कुछ एक्शन नहीं लेते हैं। जो उसके लिए हमको करना है, मेहनत करना है, हमें उठना है, हमें अगर कहीं जाना है तो उठ के हमें वहाँ तक चल के जाना पड़ेगा। कुछ नोट करना है तो नोट करना है, तो वो सब हमको करना पड़ता है। बोलना नहीं है, एक्शन लेना है। सफल लोग हमेशा एक्शन लेते हैं। वो बोलते कम हैं और एक्शन ज़्यादा लेते हैं। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, अगली टिप, वो ये है कि आपको अपने टाइम की कीमत समझनी पड़ेगी। टाइम मैनेजमेंट हमेशा अच्छा होना चाहिए। जब तक आप टाइम मैनेजमेंट में अच्छे नहीं हो तो आप किसी भी चीज़ में सफल नहीं हो सकते। चाहे वो सिंपल सा घर चलाना ही क्यों ना हो, सिंपल सा घर गृहस्थी ही क्यों ना चलानी हो, लेकिन अगर आप टाइम मैनेजमेंट से नहीं करते हो उस चीज़ को, तो वो नहीं, आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। इसके बाद
एक टिप ये है, हमारी जो ब्रेन होता है इतना ज़्यादा स्टोर करके नहीं रख पाता है, तो हमें अपने वर्क्स को और जो भी कुछ हम सीखते समझते हैं उसके लिए हमको एक डायरी मेंटेन करनी चाहिए। डायरी मेंटेन करने से क्या होता है कि हमारे ब्रेन पे ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है। हमें जब ऐसा लगता है कि हम कुछ भूल रहे हैं तो हम उस डायरी से देख सकते हैं। तो डायरी में हमेशा अच्छी चीज़ों को, कुछ अच्छे पॉइंट्स को, फार्मूलाज़ को नोट करके रखना चाहिए। इसके बाद सबसे बड़ी बात, लास्ट टिप मेरी ये है, हमेशा पॉजिटिव रहिए। जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे तब तक कि आप कोई भी काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप जहाँ भी काम करते हैं वहाँ के लोग भी आपके साथ अच्छे से बिहेव करेंगे, अच्छा टर्म्स बना रहेगा। और आपको पॉजिटिव बनने से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी कहता है कि आप जैसा फील करते हैं वैसा ही आपको मिलता है। तो अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो पॉजिटिविटी ही आपके पास आएगी और आप ज़्यादा अच्छे से उस काम को कर पाएंगे, एनर्जी ज़्यादा रहेगी आपके अंदर में। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा मूल मंत्र जो कि सफलता पाने में आपकी मदद कर सकता था। यही बात मैं आपसे कहना चाहती थी। और आपको मेरी बताई हुई कोई भी बात अच्छी लगी हुई होगी तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।